हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे और इस क्लास का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। जी हाँ, गर्दा उड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए। लाइट वाइट सब ठीक है। हम्म, सब ठीक है। सही है सब। आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं भाई, हमें ठंड नहीं लग रही है क्योंकि ये रूम बहुत गर्म है। कुछ ज्यादा हो जा रहा है क्या? कुछ ज्यादा गोरे हो गए क्या फिर हम? इतना नहीं चलेगा भाई, इतना गोरा नहीं चाहिए। ये चलेगा। चलिए अब सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लास को शुरू करते हैं। नमनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, राइट। और टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह से मैं लीजेंड्स का पोल करा रहा हूं। दो दो पोल मैंने डाला था, इथिलीन डाइएमीन और ऑक्सलेटो, दोनों का पोल मैंने डाला था आप लोगों को। तो आई होप आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए हैं और पोल में सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। यहां भी ठंड है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें हमारी बची हुई है जिसको हम कवर करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इज जनरली 2 4 और 6। मोस्टली आपको 4 और 6 मिलेगा, ठीक है। 2 भी नहीं मिलता है जनरली। या तो ये 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। ओकेजनली 8 इन ऑक्समियम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8 है, जो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ऑस्मियम के साथ होगा, ओएस के साथ होगा। बाकी सब जगह पर क्या मिलेगा आपको? मोस्टली 4 और 6 मिलेगा, कहीं कहीं 2 मिलेगा, ठीक है। अब आइए यहां पे ध्यान दीजिए। शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो होता है डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कॉम्प्लेक्स का शेप होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है, ठीक है। हाँ, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है। चलो ऑन ही रखते हैं। अब एक और चीज देखिएगा, ये लाइन डायरेक्टली फ्रॉम आपका एनसीईआरटी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, काम आएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या कहता है? ओनली ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर काउंटेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करते हैं। इफ पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आटम एंड लिगेंड, कई जगह पर सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बनेगा, तो पाई बॉन्ड्स विल नॉट बी काउंटेड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। ओए 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 ओए, ये क्या चल रहा है मेरी क्लास में? कौन है ये? प्राची यादव। मुझे क्या पता? तो क्या आपको क्या पता है? क्या करने आई हो इधर? यहां नहीं चलता ये सब। अरे पालक पनीर, 1 मिनट में सुधार दिया जाएगा, ठीक है। हाँ इधर मन्या, ठीक है। मन्या मन्या पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं होगा ना
तो आपके घर वाले बहुत जल्दी आपको कन्या बना देंगे, शादी करके भेज देंगे, फिर बेलते रहना रोटी। हाँ, समझ रहे हो? पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? हाँ, अब यहां ध्यान दीजिए, फोकस इधर, नजर स्क्रीन पे, हमारी क्लास में नहीं चलेगा, ठीक है? एक बार हम पीछे क्या मुड़े तुम तो समझ लिए कि यहाँ जो मन वो करेंगे, हैं? हम थोड़े थोड़े इग्नोर क्या किए, तुम तो हमें शरीफ समझने लगे, हैं? तुम हमें शरीफ समझने लगे हमारी शराफत का फायदा मत उठाओ। अब वो कह रही है मेरे अलावा और भी बच्चे थे। अरे तो जो पकड़ा जाता है उसको रेल दिया जाता है, ठीक है? अब जो पकड़ाया वो गया ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ओनली सिग्मा बॉन्ड आर काउंटेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट किया जाता है, ठीक है? पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं किया जाता है, और इसका वैल्यू 2, 4, 6 होता है, ओकेजनली 8 होता है इन द केस ऑफ ऑस्मियम। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर गेस कर सकते हैं। जैसे अगर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Ag प्लस है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। और अगर कोई भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट, ठीक है, मतलब 3D सीरीज का एलिमेंट कौन होता है? अच्छा, 2.0 वालों को वीडियो देना भूल गया मैं, दे दूंगा मैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर इनमें से कोई है, ध्यान देना, गौर फरमाना इधर, अगर इनमें से कोई है, अगर इनमें से कोई है और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर +6 होता है, याद रखिएगा, मतलब 6 होता है। ध्यान दीजिए, इनमें से कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। देखिए, आयरन +3 इन्हीं में से है ना, 3D का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। कोबाल्ट +3, 3 है तो 6 होगा। जिंक +2, तो +2 के केस में 4 आएगा, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखिए, Zn +2 का 4 है। स्कैंडियम 3 का क्या होगा? 6। 3 का क्या होगा? 6। 2 का क्या होगा? 4। और 4 का भी आपका 6 होगा, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। Pt +2 आपका, Pt +3 नहीं होता है, Pt तो आपका 3D का नहीं है ना, ये दूसरे का है, तो ये आपको एक टेबल याद रखना है, ठीक है? हाँ, 3 का 6, 2 का 4, खत्म। क्लियर हुआ? हाँ, डबल हो रहा है कह सकते हो। मन्या नहीं सुधरोगी, मन्या बेटी नहीं सुधरोगी। बाबूजी को फोन लगाए हैं? बाबूजी को फोन लगाए आपके? क्या आपकी बेटी आके यहाँ चैट में अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रही है, हैं? सरेले जोक मार रही है ताकि बच्चे इसको देख के हंसे, इसी से खुश हो रही है। यही करने आए हैं, यही करने भेजे हैं आपके पापा यहाँ पे। हाँ, अब देखिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एक टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि टेट्राहेड्रल कब होता है? जैसे CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहता है तो टेट्राहेड्रल होता है। 6 रहता है, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ऑक्टाहेड्रल होता है। याद रख लीजिएगा, 6 में ऑक्टाहेड्रल होता है, 4 में 2 होगा, 1 होगा टेट्राहेड्रल और 1 स्क्वायर प्लेनर भी। ये दोनों के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और 5 रहता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है? और
5 के केस में एक और होगा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, इन सभी शेप्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अब ये शेप्स कैसे कैसे आएंगे ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस हमें ये ध्यान देना है कि जितने भी शेप्स हैं, दीज शेप्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इन शेप्स को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अब आइए, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग नाम लिखना सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए अब यहां पर बिल्कुल इधर नजर है स्क्रीन पर, जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। ये जो बीच में जो पेकू पेकू करने वाले लोग आते हैं ना, आप लोग पढ़ाई वाला चैट करेंगे तो ये लोग खुद भाग जाएंगे, ठीक है। तो एक बार बताइए, चैट में गर्दा उड़ाइए कि क्या ये सारे लीगेंड्स आप लोग को याद हो गए हैं? क्या ये सारे लीगेंड्स आप लोगों ने याद कर लिया है? अगर ये लिगेंड एनाइनिक हो तो क्या करते हैं? ई को रिप्लेस कर देते हैं ओ से, लाइक क्लोराइड विल बी कन्वर्टेड टू क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइड विल बी कन्वर्टेड टू क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइडो में, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो में, ठीक है। जैसे मेरा मान ली इसमें से कोई किसी का नाम है, कोई नाम दिखाई दे सिंपल सा, सब अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, जैसे विवेक है तो विवेकाइडो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आइडो लग जाएगा या ओ लग जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा क्लोराइडो या क्लोरो, Br माइनस ब्रोमाइडो या ब्रोमो, OH हाइड्रोक्साइडो, H हाइड्राइडो, Cn माइनस साइनाइडो और Nc माइनस आइसोसाइनाइडो, SO32 माइनस सल्फीटो, SO42 माइनस सल्फेटो, CH3C डबल बॉन्ड माइनस एसीटेटो, C2O42 माइनस ऑक्सलेटो ऑक्सालेटो, CO32 माइनस कार्बोनेटो, SCN माइनस थायोसल्फेटो, NO2 माइनस नाइट्राइटो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसको हम लोग नाइट्राइटो N भी लिखा रहेगा कहीं कहीं। अब आइए, अब ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड का क्या मतलब? इन सब पे चार्ज जीरो है, इन सब पे चार्ज क्या है? जीरो है, ठीक है। तो NH3 हो जाता है एमीन, एमीन में डबल एम रहता है, ध्यान रखिएगा। वाटर हो जाएगा एक्वा, कैसे याद रखेंगे? एक्वा गार्ड से पानी पीते हैं ना आप लोग, ठीक है, तो वैसे ही वाटर से एक्वा हो जाएगा। CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, C5H5N पायरिडिन, NH2 CH2 CH2 और NH2 होगा, यहां पे गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा इथिलीन डाई एमीन और PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद हो गया? तो ये न्यूट्रल्स के नाम है। अब हम लोग देखेंगे रूल 4। अभी तक हमने क्या देखा कि लीगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं। तो लीगेंड्स कौन है? आप लोग हैं, आप सब क्या हैं? लीजेंड हैं। और मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? सेंट्रल मेटल एटम हूं। तो हमने लीगेंड का नाम लिखना तो सीख लिया। अब देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम यानी मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को मैं ये पढ़ा चुका हूं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बताइएगा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग बताइएगा, क्या ये पढ़ा चुका हूं? अच्छा, एक बार बताइएगा, टाइप्स में 3 टाइप का होता है, ये बता चुके हैं क्या? पहला न्यूट्रल, न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या होगा? जिसपे कोई चार्ज ना हो, NiCO होलफुल, जिस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ना हो। दूसरा कटाइनिक, कटाइनिक जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और तीसरा एनाइनिक जिसपे क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो, जैसे FeCN6 -4, ठीक है। कोई बात नहीं, तो बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता दिया, हो गया, बस इतना ही था इसमें, ठीक है। और कटाइनिक का एक एग्जाम्पल लिखना होगा, अभी लिख देते हैं। इधर तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरा हुआ है, कोई भी इसमें से उठा लेते हैं भैया एक।
COCl NH3 कितना चार्ज है, +2। चलिए CO3 COCl NH3 +2, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले केस में चार्ज क्या होगा, नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब चार्ज क्या होगा इसमें, 0, कोई चार्ज नहीं होगा। यहां पे कैसा होगा, पॉजिटिव, यहां पे कैसा होगा, निगेटिव। तो पहचान लोगे, पहचान लोगे, ये क्या है न्यूट्रल, ये क्या है न्यूट्रल, ये क्या है कटायनिक, ये क्या है एनायनिक। चलिए तो एक बार हम काम करते हैं, कुछ पहचानते हैं। आप देखिए, बताइएगा आप लोग, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, कटायनिक है कि एनायनिक है, जल्दी बताइए। ये जो बुक भाई कर रहा है, जो पिंक कलर से, ठीक है, हाँ पिंक कलर से ऐसे भुक भाई कर रहा है, ये कटायनिक है, एनायनिक है, क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, जल्दी बताइए। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, क्या है ये, कटायनिक है, एनायनिक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कटायनिक है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अभी जो भुक भाई कर रहा है पिंक कलर से, ठीक है, अभी ये वाला क्या है, ये भी कटायनिक है, ठीक है, ये तो सही है, ये तो इजी है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो अब आप इसको न्यूट्रल कहेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो सिर्फ और सिर्फ ये है जो इसके अंदर रहता है। ये Cl3 तो काउंटर आयन है, Cl क्या है, काउंटर आयन है, तो इसको हटा के सोचो, तो अगर 3Cl- को हटाओगे तो इस पे क्या आएगा, इस डब्बे पे कितना प्लस चार्ज आएगा, 3 प्लस चार्ज आएगा। आ रही बात समझ में, आपका कॉम्प्लेक्स तो यहीं तक है, जो अभी मैं देखिए कॉम्प्लेक्स तो बस इतना ही है, यही है कॉम्प्लेक्स, ये तो काउंटर आयन है। तो आपसे कॉम्प्लेक्स का पार्ट पूछा जा रहा है, तो आप Cl- को हटा के सोचिए, तो इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये कटायनिक होगा। यस, ये कटायनिक है, ठीक है, ये क्या है, कटायनिक है। अच्छा ये क्या है फिर, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है। अब ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है बताओ, ये वाला क्या है, विवेक लागी पोलवास, बहुत जल्दी पोलवास लग जाता है, ठीक है, बताइए ये क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, ना प्लस है ना माइनस है, ना कोई काउंटर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में कोई नहीं है, तो न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है ना, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। चलो इधर लिखते हैं, पहला वाला कटायनिक, दूसरा वाला पे प्लस चार्ज है, तो ये भी है कटायनिक। देखो 2 प्लस है ना, इसी को यहां पे Cl2 लिख देते तो प्लस चार्ज को गायब कर देते, वही यहां पे किया है कि +3 को हटा के Cl3 लिख दिया है ऊपर वाले में, इस पे प्लस चार्ज है तो ये भी क्या होगा, कटायनिक। इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 अंडा, तो न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। यहां आइए, आप Cl3 को हटा के छोड़िए, सोचिए, तो Cl3 का मतलब क्या, 3Cl-, तो अगर 3Cl- को अलग करिएगा तो इस पे 3 प्लस आएगा ना, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। ये ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स को देखना है। कॉम्प्लेक्स तो यही है जो इस डब्बे के अंदर रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे तो 3 प्लस चार्ज है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे 3 प्लस चार्ज है, इसीलिए क्या होगा, ये कटायनिक, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सोचिए क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एनायन है, तो ये कटायन होगा। ऐसे भी सोचिए, पहले कटायन लिखा जाता है फिर एनायन लिखा जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर एनायन है तो ये पक्का कटायनिक ही होगा। हाँ
ये कटायनिक ही होगा, काटायनिक। ठीक है, हाँ यहां देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, Cl माइनस। Cl माइनस वाले को क्या बोलते हैं, एनायन, एनायनिक है ये। तो अगर ये एनायनिक है तो ये इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कटायनिक हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अभी और आएगा, ठीक है, अभी बार बार होगा, ध्यान दीजिएगा। तो रूल क्या कहता है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स बताइए, ये वाला क्या है, ओहो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, कटायनिक है कि एनायनिक है? अभी यहां दिखाइए, ये कटायनिक है कि एनायनिक है? मेरे क्लास में इधर उधर की बात करने से पहले 10 बार सोचना। ये क्या है, ये कटायनिक है कि एनायनिक है? इस पे क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब एनायनिक। अब बताइए क्या है, ये क्या है, 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 एनायनिक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कभी क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, ठीक है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन एट एड 8 एट द एंड ऑफ द नेम, तो उसके नाम में 8 लगा देना है। जैसे मुस्कान के लास्ट में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा मुस्कानेट। पागल के, कोई जैसे पागल है उसके नाम में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा पगलेट। ओम के, ठीक है, ओम के नाम में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा ऑमलेट। ठीक है, उसी तरह से विजेंदर के नाम में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा विजेंद्रेट। ठीक है, प्राची के नाम में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा प्राचीएट। आलिया के नाम में 8 लगा देंगे बन जाएगा आलिया 8। सानिया के नाम में लगा देंगे 8 तो बन जाएगा सानिया 8। ठीक है, अनुभव के नाम में लगा अनुभव 8। ठीक है, हर्षिता के नाम में लगा तो हर्षी 8। ठीक है, तो लास्ट में 8 लगा देना है। नाम में क्या करना है, लास्ट में 8 लगा देना है। नोरा के नाम में लगा देंगे तो बने नोरा 8। इट्स नॉट 8, इट्स नॉट रेट, इट्स 8। ठीक है, जैसे मेलोना के नाम में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा मेलोना 8 भी। ठीक है, शैलेंद्र, शैलेंद्र के नाम में लगा देंगे 8 तो क्या बन जाएगा, देखिए मान लीजिए आपके पास है सेंट्रल मेटल एटम शैलेंद्र, तो इसमें 8 लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, शैलेंद्रेट। शैलेंद्रेट हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, शैलेंद्रेट। ठीक है, शैलेंद्रेट 8 लगाना है। ठीक है, 8 8 8 तो नाम क्या हो जाएगा, शैलेंद्रेट। ठीक है, हाँ 8 लगा देना है लास्ट में। कब लगाना है, कब लगाना है, जब सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जल्दी से कमेंट करिए, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है। सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, घुसते ही अंदर घर में घुसते ही जो सबसे पहली बार मिलता है ना आपसे, वही होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो अंदर घुसते ही कौन मिला, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घुसते ही कौन मिला, एनआई मिला। तो एनआई क्या है आपका, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये एनायनिक में है, इस पे माइनस चार्ज है। तो एनायनिक में होगा तो क्या करेंगे, 8 लगा देंगे, इसके नाम में 8 लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकलेट। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, निकलेट। ठीक है, अब यहां पर नाम में थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि अगर आयरन है तो आयरनेट नहीं होगा, आप उसके सिंबल में 8 लगाइएगा। ठीक है, जैसे चॉकलेट। ठीक है, और क्या होता है, ब्रेसलेट। ठीक है, और गर्दन में पहनने वाला कोई ज्वेलरी भी होता है 8 से, हाँ ठीक है, हाँ तो नेकलेस होता है, नेकलेस, नेकलेट नहीं होता, नेकलेस। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं इट्स फनी। अगर आयरन में 8 नहीं लगाना, सिंबल में 8 लगाना है। जैसे एफी में 8 लगेगा तो बनेगा फेरेट, आयरन का सिंबल होता है एफी तो बन जाएगा फेरेट। क्या बन जाएगा, फेरेट। और लेड है आपके पास
तो लेड में 8 नहीं लगाना है, ठीक है, पीबी में 8 लगाएंगे तो बनेगा प्लम्बेट। और गोल्ड में एयू है तो एयू में 8 लगाएंगे तो बन जाएगा ऑरेट। क्या बन जाएगा? ऑरेट। देखिए, जो औरत लोग होती हैं, लेडीज लोग, उनको सोना बहुत पसंद होता है ना। गांव में भी देखते हैं कि चाहे पति 15,000 कमाता हो, थोड़ा सा पैसा नहीं हुआ, एगो गला में के बनवा लेगी, एगो कान में के झुमका बनवा लेगी, ठीक है, आज जाके मकई के खेत में भुलवा देगी, ठीक है, और खूब ढूंढेगी, और नहीं मिलेगा तो जुगो बाबा जी के पास जाके पूछेगी कि बाबा जी हमर कान में का झुमका गिर गया है मकई के खेत में, अब मिलिए नहीं रहा है, हमको डर है कि हमारी 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 ननद या बगल वाली पड़ोसी को मिल गया है, चुरा ली है, लेकिन दे ही नहीं रही। आप बताइए कि हमारा कान में का झुमका किस मकई के खेत में है, ठीक है। होता है ना गांव में ऐसा। मतलब ये मैं आप लोग के घर में, अगर आप लोग की आपके जो मम्मी पापा या बगल की जो भौजाई लोग होंगी, भाभी लोग, उनको बताइएगा, मैं बता रहा हूं कि अगर पैसा आ रहा है, पति थोड़ा बहुत पैसा कमा के ला रहा है, तो उसका गहना ना बनवाए, क्योंकि कल को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, घर में किसी की तबीयत खराब होगी, तो वो गहना जब बेचने जाएगी तो उस रेट में नहीं बिकेगा। इससे अच्छा है कि उस पैसे को बैंक में रख दे या उस पैसे को घर में रखे, ताकि जब जरूरत हो तो किसी के तबीयत खराब हो या कोई भी नीड आए, बच्चे की पढ़ाई हो, उसमें यूज कर सके, ठीक है। ऐसा होता है। मतलब जो मेरे भी रिलेटिव के भाभी लोग हैं ना, जो मेरी भी भाभियां हैं, वो भी यही करती हैं कि थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि तुरंत एगो झुमका, तो एगो बाली, तो एगो पौजेब, तो एगो मंगटीका, तो एगो मंगल सूत्र, तो एगो ऊ सूत्र, तो एगो ई सूत्र बनवा लेगी। और गांव में सही क्वालिटी का सोना भी मिलता नहीं है। जो क्वालिटी मिलता है गांवों में, वो सोना सही नहीं होता है, वो फेक सोना होता है। बाहर के मार्केट में, सही मार्केट में जाइएगा तो बिकेगा नहीं, हॉल मार्क वाला ज्वेलरी, ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप मत करिएगा। कल को आप लोग भी किसी की, ठीक है, बीबी बनेंगी, ठीक है, जो लड़कियां हैं, आप लोग की भी किसी से शादी होगी, आप लोग भी किसी की वाइफ बनेंगी, तो आप लोग भी इस चीज को फोकस रखिए, ठीक है, कि सिर्फ अपना फोकस सिर्फ गहना में नहीं रखना है, ठीक है। हालांकि ये साइंस में भी लिखा हुआ है कि एयू मतलब औरेत होता है और इसका मतलब गोल्ड होता है। मतलब हेंस प्रूव्ड लड़कियां सोना क्यों खरीदती है, नाम ही है। नाम ही लिखा हुआ है, हमें तुम कभी नहीं भूलोगे। उससे अच्छा पैसा है सोना ही खरीदना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। हाँ, ये फिजिकल गोल्ड का बहुत डर है, चोरी हो जाता है, चोरी हो जाएगा तो छत पे चढ़ के 10 को गाली दीजिएगा तब भी बगल वाला नहीं देगा। गांव में क्या होता है, सोना का कुछ चोरी हो जाएगा, छत पे चढ़ के खूब गाली दिया जाता है, खूब गाली देती है सब, ठीक है। एकदम गांव की औरतों का जो गाली होता है, कान में से खून आ जाएगा सुन के। एक बार हमारे पापा के एक दोस्त आए थे, वो बाहर के थे, ठीक है, तो वो हमारे घर पे आए हुए थे, बगल के घर में लड़ाई चल रहा था, ठीक है। तो वो कह रहे थे ये सब लोग क्या बोल रहा है, ये नतिया के बेटा, ये सब क्या क्या, ये सब ऐसा बोलता है लोग ना गांव में, है नतिया के बेटा, मुझौसा, ऐसा ऐसा बोलता है। तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये लोग क्या कर रहा है। तो हम बोले ये लोग गाना गा रहा है, ये लोग ना गाना गा रहा है, खुश है बहुत, तो गाना गा रहा है, ये लोग ऐसा ही गाना गाता है। यहाँ का ये ना मतलब देसी गाना है, ठीक है, ऐसे ही गांव में गाना गाया जाता है। अब चलिए, अब पढ़ाई करते हैं। अब हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। चलिए पढ़ाई करिए। तो पीटी बन जाएगा प्लेटिनेट,
ठीक है, एल बन जाएगा अल्यूमिनेट, एजी बन जाएगा अर्जेंटेट, सीओ बन जाएगा कोबाल्टेट, एसएन बन जाएगा टीन होता है एस्टेंटेट, जेडन बन जाएगा जिंकेट, सीयू बन जाएगा क्यूपरेट। याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ना जीवन भर, जीवन भर कभी नहीं भूलोगे ना, हमेशा याद रहेगा ना, हमेशा याद रहेगा, बोलो हमेशा याद रहेगा, हाँ हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे ना, हाँ। ओके, अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है, 1 मिनट में आया, ठीक है, 1 मिनट में आया, 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक आया, मैं बस थोड़ी देर में आया। हेलो 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 हेलो, आई एम बैक। मैं आ गया, आ गया मैं भाई, आ गया आ गया आ गया। अब थोड़ा सीरियस होने गया था मैं, कि थोड़ा सीरियस हो जाऊं, ठीक है, हाँ मैं सीरियस होने गया था, यहाँ सीरियस नहीं हो पा रहा था। हाँ, हंस के आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए, हम दो टाइप के कॉम्प्लेक्स लेते हैं। हम्म, ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें ये क्या है, ये क्या है, के प्लस। के प्लस क्या होता है, ये काउंटर आयन है। कैसा काउंटर आयन है, प्लस है तो कटायनिक काउंटर आयन है, ठीक है, कटायनिक काउंटर आयन है। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो इस पे माइनस आएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। ये 4K प्लस है तो इस पे 4 माइनस आएगा, FeCN6 -4 होगा। इसी -4 को माइनस करने के लिए K4 आया है, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या है, एनाइनिक है, ठीक है, एनाइनिक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिस्ट्री में रूल है कटायन इज रिटन फर्स्ट, कटायन पहले लिखा जाता है। तो इसीलिए अगर जो भी पहले आएगा वो कटायन ही होगा। तो हमारे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और दूसरा काउंटर आयन। तो अगर काउंटर आयन पहले आया तो पक्का वो क्या होगा, कटायनिक होगा। अगर अगर काउंटर आयन पहले आया तो पक्का क्या होगा, कटायनिक होगा। अब यहां पर काउंटर आयन बाद में आया है तो ये क्या होगा, एनायनिक होगा। और ये हमारा क्या होगा, कटायनिक होगा। जो पहले आएगा वही कटायनिक होगा, जो पहले आएगा। कटायन इज रिटन फर्स्ट, पहले कटायन लिखा जाता है। आप देखिए ना, NaCl लिखा जाता है ना, क्यों, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस होता है। Cl Na थोड़ा लिखा जाता है, ये तो नहीं होता है, ठीक है।
तो जो पहले आएगा वो कटायन होगा, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, इस 2 Cl हटेगा तो 2Cl माइनस। तो ये हमारा क्या है, एनायनिक है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन, सॉरी गलत लिख दिया, पहले तो कटायन होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 Cl हटेगा तो इस पे प्लस आएगा, हाँ। तो ये एनायनिक नहीं होगा, ये क्या होगा, कटायनिक, क्योंकि पहले कटायन आता है, तो क्या होगा, कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और ये क्या है, एनायनिक काउंटर आयन, ठीक है। क्योंकि कटायन पहले लिखा जाता है, कटायन हमेशा पहले आता है। तो हमारे पास कभी भी 2 ही पार्ट होगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, किसी भी सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 पार्ट होगा। एक में कटायन पहले आएगा तो कटायनिक काउंटर आयन पहले होगा, फिर डब्बा, मतलब अगर कटायनिक काउंटर आयन पहले तो डब्बा बाद में, डब्बा पहले, डब्बा को मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहा हूं, तो काउंटर आयन बाद में। तो जो पहले होगा वो कटायनिक होगा, जो बाद में होगा एनायनिक होगा। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, ये पहले है तो ये क्या है, जो पहले होगा वो कटायनिक काउंटर आयन है, ये कटायनिक होगा। ये डब्बा बाद में है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। यहां पहले डब्बा है, डब्बा पहले है, डब्बा पहले मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले, तो जो पहले होगा, जो पहले होगा, जो पहले होगा वो क्या होगा, कटायन, क्योंकि Na पहले लिखा जाता है, कटायन पहले लिखा जाता है, तो ये कटायनिक हो गया। जो बाद में है वो एनायनिक हो गया। बोलिए, समझ में आया, समझ में आया। अब दोबारा रिपीट कर दिए, 2 बार बता दिए, ठीक है, क्लियर हुआ। कटायनिक एनायनिक में तो दिक्कत नहीं है ना, इसमें प्लस चार्ज हो कटायनिक, जिसपे माइनस चार्ज हो एनायनिक। Cl माइनस होता है ना, तो इस पे ये एनायनिक हो गया, और इस पे 2 प्लस आ जाएगा। भाई 2 माइनस हटाओगे तो इस पे 2 प्लस डालोगे ना, तो ये क्या हो गया, कटायनिक हो गया। क्लियर। हाँ, अब जब इनका नाम लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ कटायन फर्स्ट। हम कटायन का नाम पहले लिखते हैं। मैं रूल को और आसान बना देता हूं, जो पहले लिखा होगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो कटायन ही आएगा, तो जब पहले कटायन ही आएगा तो पहले उसी का नाम लिखा जाएगा, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जैसे इसका नाम लिखना है आपको, तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, पोटेशियम, तो इसका नाम क्या लिखाएगा, पहले नाम, पहले किसका नाम, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ये क्या है, पोटेशियम, और ये कितना पोटेशियम है, 4, तो 4 को हम इंडिकेट नहीं करेंगे, काउंटर आयन के नंबर को नाम में इंडिकेट नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसका नाम क्या लिखाएगा, पोटेशियम। अब इसका तो लिखा गया नाम, ये किसका नाम है, काउंटर आयन का, या यहां लिखिए, यहां देखिए, यहां लिखते हैं पोटेशियम, ये किसका नाम है, काउंटर आयन का। अब हमको किसका नाम लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीज होती है, एक आपका घुसते ही कौन मिलता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। तो आपको रूल ये समझिए कि पहले आप फिर मैं। आप क्या हैं, एक बार बताइएगा कमेंट में, आप क्या हैं भैया, काउंटर आयन का नाम लिख दिए, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में घुस रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले आप फिर मैं। आप क्या है, लिगेंड है, आप लीजेंड है, आप लीजेंड है, आप लीजेंड है ना, तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा फिर मेरा नाम लिखा जाएगा। पहले आप फिर मैं, तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आप सब लीजेंड हैं, आप सब लीजेंड है, ठीक है। तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा। आप यहां पर लिगेंड कौन है, साइनाइड है, कितना है, 6, तो 6 के लिए लिखा जाएगा हेक्सा।
और साइनो या साइनाइडो, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। और अब मेरा नाम लिखा जाएगा, मैं क्या हूं, मैं सेंट्रल मेटल आटम हूं। तो यहां पर बताइएगा 8 लगेगा कि नहीं लगेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है, तो जहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक होगा 8 लगेगा, तो 8 लग के इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका क्या होता है +4, इसको x मान लीजिए, और Cn माइनस तो 6 हो जाएगा बराबर 0, x बराबर 2 आ गया। तो रोमन लेटर में लिखा जाता है, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अभी इसी चीज को एक बार और बताएंगे, अभी 3-4 बार बताएंगे, इतनी बार बताएंगे ना, इतनी बार बताएंगे कि मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हमको नोमेनक्लेचर आ गया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा। कुछ ज्यादा हो गया सर, हाँ होता है, कभी कभी बुलाया जाता है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर पहले क्या है, पहले आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फिर काउंटर आयन है। तो जो पहले उसका नाम पहले, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और फिर लिखेंगे किसका, काउंटर आयन का। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका लिखा जाता है, पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं। तो लिगेंड, आप कौन है, लिगेंड है। लिगेंड कौन कौन है, NH3 है और Cl है। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया जाता है। तो NH3 को बोलते हैं एमीन, ए से शुरू होता है, इसलिए पहले NH3 आएगा। कितना है ये, 5, तो नाम होगा पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। और इसके क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट 8 नहीं लगेगा। 8 क्यों नहीं लगेगा, 8 क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर काटाइनिक है, एनाइनिक नहीं है। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और लास्ट में लिख देंगे किसका नाम, एनाइनिक काउंटर आयन का नाम क्या है, क्लोराइड। और काउंटर आयन का कभी भी हम लोग आइडो नहीं करेंगे, उसका नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, 3 आएगा, 3 आ जाएगा। अब इन्हीं रूलों को एक बार फिर से पढ़ते हैं, वंस मोर। तो वही लिखा है, वी राइट द नेम ऑफ कटाइन फर्स्ट, कटाइन का नाम पहले लिखते हैं। नेम ऑफ द लिगेंड शुड बी रिटेन बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, क्योंकि पहले आप फिर मैं, ठीक है। तो केस क्या बनेगा, जहां कटाइनिक काउंटर आयन पहले आएगा, तो पहले कटाइनिक काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, और बाद में नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखेंगे। जैसे यहां पर कटाइनिक काउंटर आयन प्लस कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जहां कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आएगा, वहां कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले लिखेंगे। तो इसका सीधा मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा, जो पहले आएगा वो क्या होगा, कटाइनिक होगा कि एनाइनिक होगा, जो पहले आएगा वो कटाइनिक होगा कि एनाइनिक होगा, ठीक है। जो पहले आएगा वो कटाइनिक होगा कि एनाइनिक होगा, जो पहले आता है वो कटाइनिक होता है, तो ये कटाइनिक होगा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे और फिर एनाइनिक काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। अब यहां देखिए, काउंटर आयन आपका कटाइनिक है, तो ये बाद में आ रहा है, तो ये क्या होगा, एनाइनिक होगा। क्या होगा, एनाइनिक होगा। तो 8 किस में लगता है, और 8 किस में लगता है। देखिए, आप समझिए कि आप मेल को कटायन समझ लीजिए, आप फीमेल को एनायन समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां से याद रहेगा कि औरेट मतलब औरत, औरेट में क्या होता है, एनाइनिक में 8 लगता है। तो इस वाले केस में एनाइनिक काउंट कोऑर्डिनेशन एंटिटी रहेगा, तो 8 लगेगा। यहां पर 8 नहीं लगेगा, 8 कहां लगेगा, यहां पर लगेगा, ठीक है। हाँ, जैसे औरत, ठीक है। हाँ, एकदम कहानी है भाई कि देखिए, लेडीज लोग, औरत लोग सोना खरीदती हैं, ठीक है। औरत को निगेटिव चार्ज मान लीजिए, तो यानी एनाइनिक मान लीजिए। तो एनाइनिक में, ठीक है, एनाइनिक मतलब औरत, औरत सोना खरीदती है, मतलब हो गया औरत। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे। हाँ,
ओके, चलिए मजाक कर रहा था मैं। अब लिगेंड्स के लिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड एंड यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा फॉर द नंबर ऑफ लिगेंड, लाइक 2 3 4 5 6 के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे। ठीक है, हाँ। राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड के नाम को, ठीक है, लिगेंड के नाम को, ठीक है, वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इग्नोर द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा while deciding the priority order। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते समय आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को नहीं रखेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर किसी में पहले से ही डाई ट्राई लगा हो, जैसे इथिलीन डाई एमीन, तो वहां पर अगर 2 इथिलीन डाई एमीन आ जाए तो डाई डाई नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड हो या जिसके नाम में पहले से ही डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, और वो 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वहां डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, वहां यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। ठीक है, क्या यूज करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे करेंगे। ठीक है, हाँ, निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, निगेटिव सोच की बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी सोच निगेटिव है तो आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज, एनाइनिक कटाइनिक। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी सोच, ठीक है। अब आप ऐसा खुद सोच रहे हो तो मतलब आपकी सोच ही वैसी है। अब यहां फोकस करिए, ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से। हाँ, वो आया है ना गाना, कुछ आया ना, किस किस, मतलब उस समझ में नहीं आया मूवी में किस का मतलब क्या, फोटो खींचने को किस बोलते हैं क्या? हाँ, वो गाना है ना, हाँ, फोटो कैसे गाना है यार, मैं भूल गया, मैं बजा रहा था उस दिन गाड़ी में अपने, किस्सा किस्सा किस, ऐसे करके गाना आया है ना एक पुष्पा मूवी का। हाँ, तो वो वाला किस आ गया यहाँ पे। चलिए, आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल इनसाइड ब्रैकेट। अब रूल खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वही चीज दोबारा लिखा है कि लाइक वी राइट द नेम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, cation is written first, we follow the same rule for the complex compound, cation is written first। सेम रूल फॉलो करेंगे, cation को पहले लिखेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे यहां पर हमको नाम लिखना है K4FeCN6 का, हियर K प्लस इज द cation, सो दैट शुड बी रिटन फर्स्ट एज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब चलिए मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा ढक लेता हूं और ढक के इसको मिटा देता हूं और आपसे पूछता हूं, ठीक है। हाँ, मैं इसको ढक देता हूं, नाम को ढक देता हूं और आप लोग इसका नाम बताएंगे, आप लोग बताएंगे, इसका नाम मिटा देता हूं और आप लोगों से इसका नाम पूछूंगा मैं, ठीक है। और ये टफेस्ट सवाल है, ये इस चैप्टर का टफेस्ट सवाल है, टफ सवाल आपको पहले करा रहा हूं, टफ बात पहले बताइए, यहां पर काउंटर आयन कौन है? ठीक है, यहां पर काउंटर आयन कौन है? यहां पर काउंटर आयन कौन है? बताइएगा, यहां पर काउंटर आयन कौन है? काउंटर आयन कौन है यहां पे? यहां पर काउंटर आयन कौन है? काउंटर आयन है क्या? यहां पर काउंटर आयन है क्या? काउंटर आयन है क्या? अरे नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो काउंटर आयन नहीं है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इसमें काउंटर आयन नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। ये कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? कटाइनिक, एनाइनिक की न्यूट्रल? कैसा है? कटाइनिक है, एनाइनिक है कि न्यूट्रल है? बताइए, ये कैसा है? ये कटाइनिक है, एनाइनिक है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नाम लिखना बहुत आसान है, इसमें तो हमको सोचना ही नहीं है। काउंटर आयन रहता तो डिसाइड करते कि पहले काउंटर आयन की पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब है ही नहीं तो टेंशन काहे को लेना।
अब हमें सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन इंटिटी का नाम लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन इंटिटी में क्या होता है, पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं। आप कौन है, लीजेंड। आप कौन है, लीजेंड। तो पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, आपका। आप कौन है, लीजेंड है। तो लीजेंड यहां पर कौन कौन है, दो है। एक आपका Cl है और दूसरा PPH3 है। PPH3 को क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो Cl कितना है, दो है, तो क्या आएगा, डाई क्लोरो। और PPH3 के नाम में ही क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो नाम में पहले से ट्राई लिखा हुआ है, इसीलिए PPH3 कितना है, दो है। PPH3 कितना है, दो है। तो हम लोग नाम में पहले से ट्राई लिखा है, इसीलिए इसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस। बिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, किसिक बिस यूज करेंगे। ठीक है, बिस यूज करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो या क्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2। निकल 2 8 नहीं लगेगा, 8 तब लगता है जब निगेटिव चार्ज आता है, एनाइनिक होता है। ठीक है, और रेत से आप लोग याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अगला, इसमें बताइए, इसमें काउंटर आयन कौन है, काउंटर आयन कौन है। तो पहले क्या है, काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, ये आपका काउंटर आयन है। क्या है, SO4-2 होता है। तो ये बाद में आया है तो एनाइनिक है, ये यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कटाइनिक है। ये क्या है, कटाइनिक है ना, पहले आए तो कटाइनिक है। तो पहले जो आया है पहले उसका नाम लिखेंगे, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले आपका नाम लिखेंगे, पहले आप फिर मैं, पहले आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लीजेंड कौन है, ये कौन है, NH2CH2CH2, ये EN है। इथिलीन डाई एमीन है। ठीक है, ये क्या है, इथिलीन डाई एमीन है। ठीक है, कितना इथिलीन डाई एमीन है, कितना है यहां पे इथिलीन डाई एमीन, 3 है। तो इथिलीन डाई एमीन में भी पहले से डाई लगा है, तो इसका 3 के लिए हम डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ट्रिस। ट्रिस यूज करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस। इथेन 1,2 डाइएमीन भी आप इसको लिख सकते हैं, या इथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हैं। तो ट्रिस यूज करेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन। कोबाल्ट 8 नहीं लगेगा क्योंकि पहले आया है, कटाइनिक है, एनाइनिक में 8 लगता है, तो कोबाल्ट। ठीक है, 3rd सल्फेट, SO4 सल्फेट, ऐसे नाम आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये पकौड़ा क्या है, प्रियम पकौड़ा। अब हमको पकौड़ा खाना है, अब हम बोल के आते हैं, रुको, पकौड़ा हमको याद आ गया। कौन है, किधर गए, पकौड़ा खाना है। सुनो सुनो सुनो, मुझे पकौड़ा खाना है, पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा, पकौड़ा बनेगा अब। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इन सबके भी नाम लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, कई सारे बच्चों को यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर चलिए निकालते हैं। इसको मान लीजिए X, तो ये देखिए यहां पर 2 दिख रहा है आप लोगों को, 2, तो इसको X मानिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा। और EN कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, इस पे चार्ज क्या है, 0, तो इस 3 × 0 हो जाएगा। 3 × 0 क्या, ये 3 दूना 6 हो जाएगा टोटल, तो 6 × 0 कर दीजिए। या वैसे भी नहीं करना है तो एक काम करिए, आप एक ब्रैकेट लीजिए, ठीक है, और इसमें x लिखिए, इसका x मान लीजिए। ठीक है, ये 0 है तो 3 × 0 करिए, और यहां 2 से गुना है तो 2 से गुना कर दीजिए। और SO4 का क्या होता है, -2, तो +3 × -2 बराबर 0 कर दीजिए, आ गया आंसर। तो ये हो जाएगा क्या, ये तो 0 हो गया, तो ये 2x हो जाएगा, -6 बराबर 0, x बराबर 3 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, बोलिए। ठीक है, ये समझ में आया। इधर 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 देखिए, बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स बेसिकली। हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स आता हो तो
वही किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर दिया। हाँ, अब यहां पर आइए, सल्फेट में सल्फेटो नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंटर आयन है और काउंटर आयन का नंबर भी नहीं बताते हैं, वहां डाई ट्राई टेट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ट्राई सल्फेट नहीं लिखिएगा, सिर्फ सल्फेट लिखिएगा। हाँ, अब आइए इन सब का नाम लिखते हैं, तो चलिए इन सब को मिटा देते हैं। आप लोग खुद बताएंगे अब सारे नाम, मैं ये सारे को मिटा रहा हूं। आप लोग बताएंगे सारा नाम, मैं नहीं बता रहा। चलिए एक एक करके अब आप लोग खुद नाम बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। बताइए, इधर ध्यान दीजिए, यहां पर FeNH3 6Cl3 है। काउंटर आयन कौन है? पहले बताइए, काउंटर आयन पहले है कि बाद में? पहले कौन है? 2 पार्ट होगा, डब्बा, डब्बा को बोलता हूं मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और फिर काउंटर आयन। तो पहले डब्बा फिर काउंटर आयन। डब्बा मतलब क्या है? डब्बा मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो जो पहले वो क्या होगा? कटाइनिक, तो जो पहले वो कटाइनिक, तो ये आपका कटाइनिक हो गया, ये नाइनिक हो गया, यानी पहले डब्बे का नाम लिखा जाएगा, जो पहले पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो पहले कौन है? डब्बा, तो पहले डब्बे का नाम लिखा जाएगा, और डब्बे में पहले किसका नाम लिखा जाता है? डब्बे में पहले आपका नाम लिखा जाता है। आप कौन है? लीजेंड है, तो यहां पर लीगेंड कौन है? NH3 है। कितना है? 6 है, तो 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा एमीन। और यहां पर आयरन होगा कि फेरेट होगा? पहले आया है मतलब कटाइनिक है, तो कटाइनिक में 8 नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, 8 नहीं लगता है, कटाइनिक में 8 नहीं लगता है, एनाइनिक में 8 लगता है, और रेत में 8 लगता है। ठीक है, तो यहां पर आयरन आ जाएगा, तो हेक्सा एमीन आयरन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर चलिए निकाल लेते हैं, इसको x मान लीजिए, अमोनिया का 0 हो जाएगा, -3 बराबर 0, x बराबर 3 आ जाएगा, कल भी निकलवाए थे। तो नाम आप लोग चैट में एकदम स्पैम कर दीजिए, तो जल्दी से स्पैम करिए। तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन। देखिए, हेक्सा एमीन आयरन 3rd क्लोराइड। बताइए, हेक्सा एमीन आयरन 3rd क्लोराइड, आयरन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? तनी सा भी दिक्कत है तो बताइए, इतू सा भी दिक्कत है तो बताइए। हाँ, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जरा सा भी दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? हाँ, ये बताइए, इसमें काउंटर आयन है क्या? इस वाले में नंबर लिखते हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 है। 2 में काउंटर आयन है क्या? नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई है? नहीं। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? एक शायरी याद आ रहा है, किसने दस्तक दी मेरे दिल पे? किसने दस्तक दी मेरे दिल पे? कौन है? किसने दस्तक दी मेरे दिल पे? कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है मतलब काउंटर आयन है ही नहीं। काउंटर आयन नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, सिर्फ डब्बा है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करते हैं? पहले आप फिर मैं। तो आप कौन है? लीजेंड है। लीजेंड यहां पर 2 है, अमोनिया भी है, क्लोराइड भी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाइए, पहले ए आता है फिर सी आता है,
एमीन और क्लोराइड में पहले ए आता है फिर सी आता है, तो पहले आपका कौन आ जाएगा? अमोनिया आएगा। तो क्या नाम होगा? कितना है? 5, तो पेंटाअमीन। फिर क्लोराइड कितना है? 1 है, तो पेंटाअमीन क्लोरो या क्लोराइडो। और 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? काटाइनिक है तो 8 नहीं लगेगा, एनाइनिक में लगता है कोबाल्ट थर्ड आयन। आयन क्यों लगाया? क्योंकि आयनिक है इसलिए आयन लगाया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अगला देखिएगा। ये गर्मी लगने लगा बहुत ज्यादा, एसी को और कम करो। हाँ, अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें बताइए थर्ड नंबर में भी काउंटर आयन नहीं है, डब्बे के बाहर कोई नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कोई काउंटर आयन नहीं है, कोई काउंटर आयन नहीं है। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? पहले आपका फिर मेरा। आप कौन है? लीजेंड है। लीजेंड कौन कौन है? Cl है, NO2 है और NH3 है। तो पहले कौन आएगा? ए, तो एमीन कितना है? 4, तो टेट्रा एमीन क्लोरो, Cl क्लोरो, और ये हो जाएगा NO2 नाइट्राइटो N। आप लिख दीजिए, ज्यादा सही आंसर होगा। जब भी NO2 आए तो आप नाइट्राइटो N लिखिए, सिर्फ नाइट्रो लिखिएगा तब भी चलेगा। आप इसको नाइट्रो भी लिख सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि इस NO2 को आप नाइट्राइटो N लिखिए, नाइट्राइटो N। ठीक है, आगे वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा कोबाल्ट, ओ सॉरी, अरे कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिएगा। इसमें बताइए फोर्थ नंबर में काउंटर आयन है क्या? नहीं है, तो आसान है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? कितना एमीन है? 2, तो डाई एमीन। 1 क्लोरीन है तो क्लोरो। NO2 को क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N, प्लेटिनम सेकेंड। इजी है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें काउंटर आयन है, 5वें नंबर में काउंटर आयन है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले जो आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे। पहले आ रहा है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। पहले जो आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे। पहले आ रहा है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, पहले डब्बा फिर काउंटर आयन, पहले डब्बा का नाम लिखेंगे। डब्बे में पहले आप फिर मैं। ठीक है, तो कितना? आप कौन है? लीजेंड है। लीजेंड यहां कौन है? एमीन है, तो हेक्सा एमीन आ जाएगा, हेक्सा एमीन। ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, लास्ट में इसका नाम लिख देंगे। यहां पर भी वही खेला है कि पहले डब्बा फिर काउंटर आयन, तो पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे। लीगेंड कौन है? पहले एमीन है, तो डाई एमीन कितना है? 2 क्लोरो। ठीक है, और मिथाइल एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, ये लिगेंड आपको कल ही बता दिए थे, किसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एमीन। ये क्या है? देखिए CH3NH2 को, ये आपका मिथाइल है, ये एमीन है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल एमीन। ठीक है, तो एम, अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिएगा, इसमें पहले ए आएगा तो ए आ गया, फिर सी, फिर आपका एम आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड है। पहले आपका 2 अमोनिया है तो डाई एमीन आया, फिर क्लोराइड 1 है तो क्लोरो आया, या क्लोराइडो लिख सकते थे आप, और ये आपका मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन लिखे तो इसका नाम लिखा गया, यहां तक लिखा गया। अब बाद में हमने इसका भी नाम लिख दिया, काउंटर आयन का क्लोराइड लिख दिया। ये तो आसान है, इसमें भी सेम चीज फॉलो हुआ है। ठीक है, सेम चीज फॉलो हुआ है, तो पहले आपका क्या आ जाएगा? टेट्रा एमीन, फिर क्लोरो नाइट्राइटो N और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये सारे नाम हमने सीख लिए। बोलिए, समझ में आया? डाउट देख ले एक बार। ठीक है, ये क्या चल रहा है मेरी क्लास में? ऊर्जा जैन देखूंगी, ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है? डर नहीं लगता है? रोस्ट होने का मन है? शर्म नहीं आता है? शर्म तो कर लो, थोड़ी सी शर्मो हया तो देखिए। हैं, आज की क्लास में थोड़े अपनी आंखों में शर्म तो देखिए, अपनी आंखों में शर्म तो रखिए थोड़ा सा। हाँ, चलिए डाउट देखिए।
सर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कैसे निकाले। ये कल के क्लास में आप क्या कर रहे थे, कल के क्लास में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बता चुके हैं। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में आयन और कोबाल्ट 3 कैसे लिखे। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में आयन इसलिए लिखे क्योंकि ये आयन है, ये न्यूट्रल नहीं है, कैटायनिक है ना। अब जैसे इनमें ये ओवरऑल ये न्यूट्रल है इसलिए आयन नहीं लिखे, ये आयन है इसलिए आयन लिखे। और थर्ड कहां से आया, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, कल तो निकाल के दिखाए थे ना बेटा, फिर आप पूछ रहे हो, गलत बात है। ये X हो गया और ये Cl का -1 हो गया, अमोनिया का 0 हो गया और बराबर +2 है, टोटल पे चार्ज +2 है ना, तो X बराबर 3 आ गया। बोलो क्लियर है। हाँ एक बार 20 वाला, 20 का मतलब है कि जहां जिसके नाम में पहले से ही, देखिए यहां पर ये वाला आप कंपाउंड देखिए, इसके नाम में पहले से ही ट्राई लिखा हुआ है, तो पहले से ट्राई लिखा 2 है, तो इसका नाम हम लोग लिखते अगर डाईक्लोरो ट्राई, डाईक्लोरो डाई ट्राई, तो डाई ट्राई कहने में अच्छा नहीं लगता इसलिए 20 लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसके नाम में पहले से ही डाई लगा हुआ है इसलिए ट्रिस लगाए, डाई नहीं लगाएंगे, ट्राई नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे आते हैं। चलिए जिस इसका नाम आप लोग को बताना है, एक बार देख लेता हूं कि गलत तो नहीं है ना कुछ। सोडियम आ जाएगा, सोडियम नहीं इसको मत करिए, कंट्रोवर्शियल है सवाल, थोड़ा सा एरर है इसमें, ये वाला करिए आप लोग, ये अच्छा है। इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और नाम चूज करना है, बताइए। ए हिमांशु, हाय आयशा, ये सब क्या है, क्या कर रहे हो बेटा, हैं? कभी मिलोगे हमारे सामने तो बहुत मारेंगे। हाँ हमारे सामने मिले तो मारने से पहले फोन तोड़ देंगे, ठीक है। कोई मेरा फ्रेंड बनोगे दिव्यांश, ठीक है, फ्रेंड बनाने आए हो यहाँ पे, मैं बनूंगा तुम्हारा फ्रेंड, बोलो क्या करोगे। मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं, बोलो। मान लो मैं तुम्हारा आज से फ्रेंड बन गया, ठीक है, अब बताओ क्या करना है, बताओ बोलो। आज से तुम खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन गया, बनोगे फ्रेंड मेरा, हैं? तो नाम क्या है, ट्रिस लगा है, ट्रिस। ट्रिस क्यों लगा है, क्योंकि देखिए इथिलीन डाइएमीन, यहां पहला ही डाई लगा हुआ है, इसलिए ट्राइन के बदले, ट्राई के बदले क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिस इथिलीन डाइएमीन मतलब ईएन कितना होगा, 3 होगा, नाम से क्लियर है। कोबाल्ट 3rd सल्फेट, ठीक है। तो पहले तो ये देखना है कि ईएन 3 होना चाहिए, तो इसमें ईएन 2 है, कट गया, ईएन 3 तो है यहां पे, यहां पर भी ईएन 3 है, यहां पर भी ईएन 3 है। तो अब आपको मेनली क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 है, तो देखिए किसमें 3 आ रहा है, ठीक है। और सल्फेट भी लिखा हुआ है, देखिए कोबाल्ट 3rd के बाद सल्फेट, मतलब ये क्या है, जो आपके ये ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखा जाता है, ये काउंटर आयन है, ये क्या है, काउंटर आयन है। सल्फेट आपका काउंटर आयन है, सल्फेटो नहीं लिखा हुआ है, सल्फेट लिखा हुआ है, तो ये काउंटर आयन है। तो इसमें तो कोई काउंटर आयन ही नहीं है, इसमें भी कोई काउंटर नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या तरीका है, इसको हम मान ले X, तो क्या होगा X, और ईएन का तो न्यूट्रल है, ईएन न्यूट्रल होता है ना, तो ईएन का हो जाएगा 0 × 3, और टोटल पे 2 से गुना करेंगे, यहां 2 लगा हुआ है, और प्लस में SO4 का -2 होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, -2 × 1, क्योंकि SO4 एक ही है, बराबर 0। तो ये कैलकुलेट करिए कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, तो 2x - 2 बराबर 0, x बराबर तो +1 आ रहा है, यहां पे +1 आ रहा है। हाँ
यहां देखिए, अगेन इसको आप x मानिए, तो x प्लस 3 × 0, 2 से गुना करेंगे, यहां 2 लगा हुआ है, और सल्फेट कितना है 3, और एक का होता है -2 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x - 6 बराबर 0, x बराबर 3, तो यहां पर 3 आ रहा है, इसलिए आंसर डी होगा। ठीक है, हाँ, ये टफ सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है, इतना टफ आपसे बोर्ड में ना पूछेगा, तो आपका अगर गलत हुआ है तो दुखी मत होइए, और अगर आपने बी लगाया है तो आप जरूर दुखी होइए, क्योंकि नाम से आपको पता चलना चाहिए कि यहां तक तो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें लास्ट में सबसे हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं विथ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो आता है वो आपका काउंटर आयन होता है। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, एक सॉरी से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, कम से कम 100 बार, 108 बार सॉरी लिखना पड़ेगा। 108 बार सॉरी लिखिए, हाँ, और 108 बार सॉरी लिख के सॉरी का जाप करिए, सॉरी 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 गिनिए, सॉरी 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 सॉरी, तब जाके ये माफ होगा आपका, ऐसे माफ नहीं होगा। ये बनाइए, बन जाएगा, बनाइए, ये इजी सवाल है, ये इजी है, ये इजी है। सर हिमाचल आ जाओ, प्लानिंग बन रही है, देखते कहाँ जाते हैं, सलेन सर भी जाने वाले हैं साथ में। चलिए, बताइए क्या होगा। पहले आया है आपका, पहले आपका आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर आपका काउंटर आयन, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले आप फिर मैं, तो पहले लिगेंड, लिगेंड कौन है, एमीन, कितना है 5, तो पेंटा एमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, और फोन नहीं उठाए सर, ठीक है, फिर क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको एक मान लीजिए, एमीन न्यूट्रल है तो 5 × 0 हो गया, NO2 माइनस होता है, NO2 माइनस होता है ना, -1, और Cl का -1, तो 2 का -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला देखिए पेंटा एमीन। अब पहले नाइट्राइटो एन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एन बाद में आता है, ये पहले आता है, तो पेंटा एमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, नहीं सेकेंड नहीं होगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी डी आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में आप लोगों को देखना था, तो डी इज द राइट आंसर। यहां पर भी आप लोग जो गलती कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो आप, ठीक है, आप गलती नहीं करते, गलती आपसे ऑक्सीडेशन नंबर का हो रहा है। जैसे ये आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे, ये वाला बनाइए, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ये क्या है, ये ऐसा है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कौन है CO, तो CO क्या हो जाएगा, कितना है 4, तो टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, निकलेट 0, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा x + 4 × 0, क्योंकि इस पे 0 चार्ज होता है बराबर 0, तो x तो 0 आ गया, तो सही है, तो यानी ये और ये तो पक्का गलत है, इन दोनों में से सही है। ये निकलेट लगा है, निकलेट कब लगता है जब एनाइनिक होता है, इसलिए ए तो पक्का नहीं होगा, आंसर क्या होगा सी इज राइट, सी इज राइट आंसर, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। 8 कब लगता जब एनाइनिक होता। ठीक है, हाँ, तो एनाइनिक तो है नहीं तो 8 नहीं लगेगा। 8 कब लगता जब एनाइनिक होता, तभी 8 लगता, यहां तो एनाइनिक है नहीं तो 8 नहीं लगेगा।
मैं आपको डीपीपी में बहुत सारा सवाल दिया हूं, तो आप लोग जरूर अच्छे से सवाल लगाइएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। 8 क्यों लगेगा? 8 तो तब लगता जब एनाइनिक होता। हाँ NITH चलेंगे, NITH से बहुत बार बुलावा आया है, ठीक है कि आइए सर थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अभी समय मिल नहीं रहा है। चलिए बहुत आसान सवाल, ठीक है, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, इजी पीजी, 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 ठीक है, इजी 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 इजी। पहले जो है, पहले उसका नाम लिख, पहले के है तो पहले पोटेशियम आएगा, फिर डब्बे में घुसेंगे तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड कौन है? साइनो 6 है तो हेक्सा आ जाएगा, और बाद में डब्बा है मतलब ये एनाइनिक है, एनाइनिक है तो 8 लगेगा, एनाइनिक है तो क्या होगा? 8 लगेगा। बस ये 2-3 चीजें पहचान लेना है, कभी आप गलती नहीं करेंगे। हाँ संडे को हजारीबाग गए थे, जी हाँ। तो क्या होगा? पोटेशियम, क्या होगा इसका नाम? पोटेशियम पहले, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, आंसर ए आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, ए इज राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के सवाल जो गलत हुए ना, वो इसीलिए गलत हुए क्योंकि हमने थोड़े टफ सवाल रखे थे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। इजी सवाल तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है, मैंने टफ सवाल रखा था इसीलिए आपसे नहीं हुए। सर प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था नेम बताने के लिए, तो बताइए। सर आपने जो विजेता में डीएनए ब्लॉक कराया उसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, हम जानना चाहते कि वहां नेटवर्क इशू है तो प्लीज उस पर डाउनलोड ऑप्शन करा दीजिए। चलिए हम बोलेंगे टीम को, ठीक है। वैसे ये सब हमारा काम नहीं होता है, हम लोग तो बस पढ़ाते हैं, ये सब टेक्निकल टीम का काम होता है, ठीक है। सर इन 6 नहीं होगा तो डी कैसे हुआ? EN 6 नहीं होगा मतलब कहना क्या चाहते हो? समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हारे पास, कहना क्या चाह रहे हो तुम? EN का 0 होता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, यही तो बोला है ना 3। फेरेट क्यों हुआ इतना बताए फिर भी नहीं समझे। फेरेट कब होगा? जब एनाइनिक होगा, एनाइनिक है इसीलिए फेरेट होगा, काटाइनिक रहेगा तो 8 नहीं लगेगा। शुरू से बताए, इतना जोक मारे, इतना समझाए, कहां थे आप? बताइए, ये पूछ रहे हैं अमनदीप 8 क्यों लगेगा? आप लोग ही बताइए 8 फेरेट क्यों होता है, आप लोग खुद बताइए। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि फेरेट क्यों होगा, फेरेट कब होगा? जब एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आएगा, पहले काउंटर आयन आएगा, तो काउंटर आयन कटाइनिक होगा, क्योंकि जो पहले आता है कटाइनिक होता है, जो बाद में आता है एनाइनिक होता है। क्लियर? हाँ सर 6 वाला समझ में नहीं आया, 6 वाला 5 6 इसमें क्या है? इसमें ऐसा क्या है? ये 7 है, ठीक है। बोलो, ये काउंटर आयन बाद में है तो पहले किसका नाम लिखोगे? पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। इसमें लिगेंड कौन है? अमोनिया है, कितना है? 2 है, तो डाईएमीन हो गया, ठीक है। एक क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, और ये कौन सा लिगेंड है? मिथाइलेमीन, तो मिथाइलेमीन हो गया। फिर प्लेटिनम लिख दोगे, और अब यहां तक किसका नाम हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। और ये किसका नाम है? काउंटर आयन का। काउंटर आयन कौन है? क्लोराइड है, तो क्लोराइड हो गया, खत्म। बोलो। सर ये एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है कि NO2 दो टाइप का होता है। NO2 आपका नाइट्रोजन एम्बीडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रोजन से भी देता है और ऑक्सीजन से भी देता है। तो जब ONO होगा तो आप लिखना इसको नाइट्राइटो O, ठीक है। और जब NO2 होगा तो इसको लिखना नाइट्राइटो N। क्लियर? हाँ
डाई ट्राई टेट्रा कब यूज करते हैं? जब ऐसा लिगेंड आ जाए जिसके नाम में डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो और वो एक से ज्यादा हो। जब भी कोई एक से ज्यादा लिगेंड होता है तो आप क्या करते हो? डाई यूज करते हो, ट्राई यूज करते हो, टेट्रा यूज करते हो। ठीक है, तो अच्छा ओके, एक मिनट, एक बार इसको सही से बता ही देते, रुको। देखो जैसे Cl2 है तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डाई क्लोरो लिखोगे। लेकिन En2 है तो इसको तुम डाई इथिलीन डाई एमीन मत लिखना, क्योंकि इसके नाम में पहले से डाई लगा हुआ है, ये गलत है। इसका सही नाम क्या है? यहां बिस लगेगा, बिस इथिलीन डाई एमीन लगेगा। आया समझ में? जिसके नाम में पहले से ही डाई लगा हुआ है और वो 2 आ जाए तो बिस लिखिएगा, 3 आ जाए तो ट्रिस लिखिएगा, 4 आ जाए टेट्राकिस लिखिएगा, 5 आ जाए पेंटाकिस लिखिएगा, ऐसे चलेगा। क्लियर है? बोलिए बोलिए। हाँ, अब ये एक और है, इसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस करके आइए, तब मैं ये वाला पार्ट आपका बताऊंगा। ये बता ही देता हूं। देखिए बहुत आसान है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए, देखिए ऐसा, यहां क्या है, एक ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट और एक और रहे, ऐसा वाला पार्ट आ जाए तो आपको क्या करना है? बहुत आसान है। आप एक पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, राइट? ठीक है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, यही ना होता है एनसीईआरटी में, बस यही है। फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। पहले कटायन फिर एनायन, तो जितना प्लस लिखना उतना ही माइनस लिखना, एक प्लस तो एक माइनस। अब आपका सवाल हो गया। अब ये हो गया ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी, मैं जैसा करता हूं तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। चलिए आगे नहीं गाएंगे। सज्जनों का सजन मेरा नाम है लखन। अब यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिए। कैसे निकलेगा? इसको x मानिए। अमोनिया का क्या होता है? 0, तो 0 इंटू 2 बराबर क्या? कितना चार्ज है इस पे? +1, तो बराबर +1। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया? +1। इधर बताइए, इसको भी x मानिए। Cn का क्या होता है? Cn माइनस, तो 2 इंटू -1 बराबर कितना चार्ज है? -1, तो -1 लिखिए। तो x -2 बराबर -1, x बराबर +1। दोनों साइड क्या आ गया? +1। ठीक है, दोनों साइड क्या हुआ? +1 आ गया, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1। पहला वाला क्या है? कटाइनिक, तो कटाइनिक में 8 लगेगा कि नहीं? नहीं, 8 नहीं लगेगा, यहां 8 नहीं लगेगा। ये एनाइनिक है तो 8 लगेगा, तो नाम लिखा गया, खत्म हो गया। यहां पर कितना अमोनिया है? 2, तो क्या आएगा? डाई एमीन। और 8 नहीं लगेगा तो क्या होगा? सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे 2 साइनाइड है तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1, इसमें 8 लगाया तो एजी को अर्जेंटेट लिखा, तो क्या हो गया? अर्जेंटेट 1। ये इसका नाम हो गया। इस तरह से खत्म हुआ, नमनक्लेचर खत्म हुआ, समाप्त हो गया, स्वाहा हो गया। अब आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेकंड में अर्जेंटेट क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर ये एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आपको बताए थे ना, एनाइनिक का मतलब आप मेल को कटायन, फीमेल को एनाइन मानिए। और याद करिए एयू को क्या लिखते हैं? ऑरेट। तो ये कहां हुआ? एनाइनिक में। रिलेट करिए, याद रखिए, ठीक है। हाँ, कटायन में 8 क्यों नहीं लगता है? ये तो पूछना पड़ेगा जिन्होंने रूल बनाया, वो बताए ना। ऑरेट, एनाइनिक ऑरेट, इसीलिए औरत लोग ही सोना ज्यादा पहनती है ना, इसीलिए। हाँ पांडे जी भी बहुत ज्यादा सोना पहनते। इनकी भी हरकतें कुछ वैसी ही लग रही है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। आप लोग समझ रहे किस पांडे जी की हम बात कर रहे हैं? आपके शैलेंद्र पांडे जी।
होमवर्क क्या है? डीपीपी बनाइए। ठीक है, डीपीपी बनाइए। और पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर का बुक आया है, एक बुक आया है, उस बुक से भी सवाल बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, हाँ आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। अब तुम लोग जाके उनकी क्लास में स्पैम मत करने लगना, ऑरेट सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। अब उनकी क्लास में तुम लोग का तो सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन विजेता में जाके तुम लोग स्पैम करने लगना, ऑरेट सर कंफ्यूज कि सर ये क्या हो गया। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से हाँ, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं हुआ, एक बार फिर से। ओके बच्चों, तो क्लास को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।